हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली स्कीमास को देखेंगे। स्कीमा किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है वेबसाइट के अंदर, और स्कीमा बेसिकली क्या रोल प्ले करता है एक वेबसाइट के अंदर। किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को स्कीमास के थ्रू अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर, गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आप फर्स्ट पेज पे लेकर आ सकते हैं। सो ओवरऑल चलते हैं स्क्रीन की तरफ, उसको डाउनलोड करते हैं। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग बेसिकली आगे और डिस्कस करेंगे स्कीमास को। सो सबसे पहले अगेन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और समझते हैं कि स्कीमास बेसिकली होते हैं। सो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमारे मोमेंटम था, तो और मैंने मोमेंटम के ऊपर बेसिकली काफ़ी डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देखें अगर आपने नहीं देखा। सो इसमें हम स्कीमास को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्कीमा हम लोग डेव डॉट इनकी एक वेबसाइट है जो कि स्कीमा डॉट डेव के नाम से है, बट इनका जो एक्सटेंशन है वो है स्कीमा बिल्डर फॉर द स्ट्रक्चर डाटा। सो जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर डाटा है और इसका यूजेज क्या है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो मैं आपको बेसिकली मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता भी हूँ। सो अगर सपोज करें मेरे पास एक वेबसाइट है, गूगल के ऊपर मैं सर्च करता हूँ udemy.com या udemy साल खाली सर्च करता हूँ, तो हमारे पास एक टॉप लेवल URL आ रहा है जिसका एक टाइटल डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ हमारे पास udemy फॉर द बिजनेस, टीच द वर्ल्ड ऑनलाइन, इस तरह के हमारे पास कुछ लिंक्स आ रहे हैं। और फर्दर हमारे पास एक सर्च आ रही है, ठीक है, जो कि अपेरेंटली बहुत यूनिक है कि गूगल की अपनी सर्च होते हुए udemy अपनी सर्च दे रहा है जिसमें आ रहा है सर्च udemy.com। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोर्सेज आ रहे हैं जो कि एक तरह के एक साइड लिंक्स हैं जो कि udemy ने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो ये साइड लिंक्स आप किस तरह से बना सकते हैं, ये सर्च किस तरह से अपेयर कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप बेसिकली ये जो टॉप लेवल पे ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस होवर है, ये किस तरह से अपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके ये जो कोर्सेस एज एन इमेजेस आ रहे हैं, ये किस तरह से अपेयर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप स्कीमा टैग्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, गूगल ने बेसिकली एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है इसके ऊपर, जो कि आपको बताता है कि आप किस तरह से आप कोडिंग करते हुए, यानी कि आप HTML करते हुए आप किस तरह से स्कीमा टैग्स को बना सकते हैं, और किस तरह से आप स्कीमा टैग्स को जब जाहिर सी बात है अपने गूगल में इंडेक्सिंग के लिए भेजेंगे अपने वेबसाइट को या वेब पेजेस को, तो हम किस तरह से उसको पिक करते हुए जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट्स, साइड लिंक्स, सर्च या फिर ब्रेड क्रम्स, और इसके अलावा FAQs आपके हम किस तरह से उसको इंडेक्स करेंगे, वो सारी चीज़ें स्कीमा टैग्स के थ्रू होती हैं। तो स्कीमा टैग का पर्पस ये होता है कि आपकी वेबसाइट को लिंक्स के फॉर्म में नहीं, अब एज एन लाइक एज वेल एज इमेजेस के फॉर्म में, या फिर लिंक्स के फॉर्म में, या फिर ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में, सर्चेस के फॉर्म में गूगल के सर्च इंजन के ऊपर अपेयर करवाया जाए। सो अगेन ये सारा स्कीमा करता है, और इसका जो एक डॉक्यूमेंटेशन होगा जो कि गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको रिच कंटेंट भी कहते हैं, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड आप देखिएगा। सो हमने यहाँ पे पता करना है कि किस वेबसाइट के ऊपर कौन से स्कीमास हैं और वो किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कौन से स्कीमास यूज़ कर रही है। सो इसके लिए हमने एक्सटेंशन अपनी इंस्टॉल कर ली है जो कि है स्कीमा बिल्डर फॉर द स्ट्रक्चर डाटा। सो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ udemy वेबसाइट खोल लेनी है और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से स्कीमा स्टैक कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा ये लोग ब्रेड क्रम्स अपेयर करवा रहे हैं, साइड लिंक्स अपेयर करवा रहे हैं, सर्च अपनी अपेयर करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस में गया और मैं बुकमार्क कर लेता हूँ अपनी स्कीमा बिल्डर को। सो बहुत से तरीके होते हैं स्कीमास को देखने के लिए, लेकिन उनमें से एक बेस्ट वे ये है कि आप प्लग इन कर लें, और इसके अलावा भी है डिफरेंट, गूगल अपना टूल भी देता है, हम वो भी देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। सो आपने इसको क्लिक करना है एक दफ़ा, यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन होगी और यहाँ पे आपको बता रहा है कि वेबसाइट एज एन वो पूरा उसको व्यू मार्कअप कर सकते हो, व्यू मार्कअप। और यहाँ पे आपको बता रहा है साइट लिंक सर्च बॉक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास एक लाइक न्यू विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर यहाँ पे वो बता भी रहा है जो आपने सर्च देखी थी। सो अगेन सर्च यानी कि सर्च एक्शन जो है वो उसको इंडेक्स करवा रहे हैं एक तरह से स्कीमा टैग के अंदर, और वो दैट्स वाई वो वहाँ पे अपेयर हो रही है। यानी कि अगर आप गूगल पे रहते हुए उस सर्च को यूज़ करेंगे तो वो सर्च गूगल की नहीं है, वो udemy की है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट अगर मैं सर्च करूँ तो गूगल का पेज नहीं खुलेगा, यहाँ पे मेरे पास udemy का खुलेगा, जस्ट लाइक दिस।
सो ये बेसिकली स्कीमा टैग्स में लाइकेबिलिटी होती है, वो इस तरह से परफॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट मैं बेसिकली आपको दिखाता हूँ कि इनके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर किस तरह से स्कीमा टैग्स जो हैं वो अपेयर होते हैं और किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जस्ट लाइक इन्होंने पूरे कोर्स को जब वहाँ पे इमेजेस आ रही थी, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स को, ये जो टॉप लेवल पे ब्रेड क्रम्स हैं, इनको भी स्कीमा टैग्स के अंदर बनाया हुआ है। इसके अलावा फर्दर आप FAQs वगैरह भी लेकर आ सकते हैं, अपने आर्टिकल्स भी लेकर आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी लेकर आ सकते हैं। ये प्लगइन इटसेल्फ यहाँ पे वो पॉपुलर बता रहा है 2 केसेस के अंदर, पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर स्कीमा टाइप्स, और इसके अलावा 36 जो सपोर्ट करता है गूगल, वो भी आपके पास यहाँ पे एक पूरी लिस्ट में आ रही है। सो आपकी वेबसाइट में जो भी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, जैसे FAQs, प्रोडक्ट्स वगैरह, या आप कोई स्टोर बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स इंडेक्सिंग करनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप स्कीमा टैग्स के थ्रू करें ताकि वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में भी फर्स्ट पेज के ऊपर अपेयर हो सके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।